आप लोग जो बंगाल की बात करो, यहाँ की बात करो ना, बंगाल की यहाँ पे भी वक्त बिल लागू है, आप उसका समर्थन करते चीज हो? गलत है। समर्थन नहीं करते? हम समझते हैं, हम क्यों नहीं करते? जो हक है उसके साथ है। वक्त को समर्थन, बिल जो संशोधन हुआ है उसको आप समर्थन क्यों नहीं करते? आपको क्या इसमें निगेटिव पॉइंट? सबसे बड़ी बात इनकी ये है, मंदिर मस्जिद ये प्रॉपर्टी जितनी भी हथियाना चाह रहे हैं, क्यों हथियाना चाह रहे हैं? ये बड़े बड़े लोगों को देंगे, बेचेंगे, उन पर बड़ी बड़ी चीजें बनवाएंगे। एक आदमी भी अगर ये कह दे कि वक्फ बोर्ड से मुझे ये फ़ायदा पहुंचा है, या मुझे कोई दुकान बना के दी है वक्फ बोर्ड ने, या मुझे कोई यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ है, या महिलाओं के लिए कोई पेंशन बांधी गई है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। जब से देश में वक्फ बिल 2025 लागू हुआ है, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा वाला प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरों में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद लगातार वहाँ पे हिंसा बढ़ते जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ मुसलमान इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो वही एक दल है जो लगातार इसका विरोध भी कर रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। हम अभी मौजूद है दिल्ली के शाहीन बाग में। ये वही शाहीन बाग है जहाँ CA NRC के समय भी प्रदर्शन शुरू हुआ था, और एक बार फिर से अगर वक्फ बिल की बात हो रही है तो यहाँ के लोगों से, यहाँ के मुसलमानों से एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल वाले हिंसा को कैसे देखते हैं, तो यहाँ के मुसलमान वक्फ बिल को लेकर क्या सोचते हैं। मेरा नाम शहजाद अली। सर, वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा देखने को मिल रहा है, आप कैसे देखते हैं? आखिर क्यों इतना ज़्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है? वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, और कहीं ना कहीं उसमें गरीब मुसलमान, आप देखिए वहाँ हिंसा हुई तो उसी का नुकसान हुआ, देश की जो संपत्ति उसका नुकसान हुआ। अब वो जेल जाएंगे, उन पे मुकदमे लग गए, कई कई साल जेल में सड़ेंगे, परिवार उनके भूखे मरेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार तो उनके साथ है। किस तरह से इस देश के मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है, किस तरह से मुसलमानों के नाम पे उन्हीं का ये, आप देखिए, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हीं को जेल में डाला जा रहा है, उन्हीं को डंडे उन पे चलते हैं, जेल में उनको डाला जाता है, और उन्हीं के नाम पे लड़ाई लड़ी जाती है। कमाल आप देखिए, ममता बनर्जी अगर इतनी हमदर्द हैं तो उनके राज में जितना वहाँ जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर जो कब्ज़ा हुआ है, पहले वो उसी का हिसाब दे दें, उसी को खाली करवा दें। उनके राज में भी तो वहाँ कब्ज़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो तो पूरे देश में है, सारे स्टेट में है, कोई एक जगह तो है नहीं, सभी जगह है ना। तो पहले वो ममता बनर्जी अगर मुसलमानों की इतनी हितैषी हैं तो वो पहले उसको खाली करके ये एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, मैं मुसलमानों की सच्ची हितैषी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो शरीफ और गरीब तबका है, जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं है जिसके पास, वो भयभीत हो जाता है। लेकिन सर, वो तो कह रही है कि ये बिल लाके आप अल्पसंख्यकों से उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हो, उनकी ज़मीन छीन रहे हो, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार नहीं होने देगी अल्पसंख्यकों के साथ। तो ये तो वहाँ के पब्लिक के हित में है ना सर? ये पब्लिक के हित में होता तो वो गरीब मुसलमान जेल में थोड़े ही जाते, वो अपने लोगों को लेके सड़कों पे आए। मुसलमानों को ही क्यों सड़कों पे लाया जाता है अगर वो इतनी हमदर्द? पर्सनल लॉ बोर्ड भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है कि मुसलमान आप सड़कों पे आओ, आप प्रदर्शन करो। मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूँ। अगर ये इतने हमदर्द हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो ओवैसी एंड कंपनी हो, चाहे इधर मदनी एंड कंपनी हो, या कोई जमात हो, अगर इनको इतनी हमदर्दी है और इतनी मुसलमानों से मोहब्बत है और वो चाहते हैं मुसलमान आगे बढ़े और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, जो आज तक वक्फ बोर्ड से फ़ायदा नहीं मिला है, तो पहले ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार की महिलाओं के साथ इनको लेकर आए रोड पर। ये उन गरीब मुसलमानों को क्यों लेके आना चाहते हैं? आप समर्थन कर रहे हैं वक्त? मेरी बात सुनिए, जो आज इस देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम है ना, OBC, बैकवर्ड, 85%, मोर देन 85%, ये चंद जो हैं 10-12% जो हैं, जो अपने आप को ये श्रेष्ठ और जो अपने आप को अशराफ जो कहते हैं ना, यही उन सारी प्रॉपर्टीज़ पे काबिज़ हैं। लेकिन उनका ये सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारी ज़मीन लेके वक्फ का जितना ज़मीन है, हमारा मंदिर, मस्जिद जो है, हमारा मदरसा है, कब्रिस्तान है, सब छीना जाएगा और ये अडानी अंबानी को दिया जाएगा, बड़े लोगों को दिया जाएगा। क्या करा है मोदी जी ने? फायदा क्या करा है? योगी जी ने तो यूँ कह दिया कि छत पर नमाज ना पढ़े हैं। योगी जी ने कह दिया छत पर नमाज ना पढ़े। जब इनकी कावड़ यात्रा निकलती है, एक महीने के लिए रोड जाम कर देते हैं। जब कहाँ जाती है सरकार? मुसलमानों के लिए क्या करा है इन्होंने? वक्फ बिल पे बोलो, वक्फ बिल की समर्थन कर। आप लोग जो बंगाल की बात करो, यहाँ की बात करो ना, बंगाल की। यहाँ पे भी वक्फ बिल लागू है, आप उसका समर्थन कर। चीज गलत है।
सर दिल्ली में हमें कोई नेता खाने को नहीं दे रहा, हमें कोई नेता खाने को नहीं दे रहा। जो बात है, ना भाजपा दे रही, ना योगी दे रहा, ना कांग्रेस दे रहा, कोई नहीं दे रहा। जो गलत है वो गलत है, जो मुसलमान के हक में है वो है। ठीक है, जो मुसलमान की प्रॉपर्टी है वो मुसलमान के लिए है। ठीक है। अब सरकार लाई है वक्फ बिल, लागू हो गया है, दिल्ली में भी लागू है। करेगी सरकार, जो सभी भी कैंसिल भी करेगी। आप समर्थन नहीं करते? हम समझते हैं, हम क्यों नहीं करते? जो हक है उसके साथ है। वक्फ को समर्थन बिल जो संशोधन हुआ है उसको आप समर्थन क्यों नहीं करते? आपको क्या इसमें निगेटिव पॉइंट दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है इन्होंने मुसलमानों के लिए आज तक कोई फायदा करा ही नहीं है। जितना भी जो कुछ करा है सब हिंदुओं के लिए करा, मुसलमानों के लिए क्या करा आज तक? संशोधन आपका वक्फ बोर्ड में संशोधन की तो बात कर रहे हो आप लोग। अबे ये बताओ इन्होंने, अगर जब मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी अगर फायदा भी कर देंगे मुसलमानों के लिए क्या कर लेंगे? मुसलमानों के लिए क्या कर लेंगे? संशोधन से मुसलमानों को फायदा नहीं है, वो कह रहे हैं गरीब तबके को फायदा होगा इससे, इसलिए संशोधन हुआ है। मुझे कभी जिंदगी में मुसलमान का फायदा नहीं करेंगे, मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं करेंगे, ना मुसलमान की एफआईआर दर्ज होती है ना कुछ होती है। ये बस हिंदू मुस्लिम का करेंगे बस। सर आपके सामने कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं और देश के अलग अलग अन्य हिस्सों में भी ऐसे मुसलमान हैं जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों मुसलमान क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या सरकार उनको समझा नहीं पा रही है या फिर वाकई इस संशोधन में ही कुछ समस्या है? देखिए, ये जो युवा है ना, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बड़ा तकलीफ़ है। और मैं यही इसी विषय पे मैं अभी बात कर रहा था कि अगर इस वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल होता, इसकी ज़मीनों का सही इस्तेमाल होता, इस पे यूनिवर्सिटी बनी हुई होती पिछले 60 साल 70 सालों में, इतनी यूनिवर्सिटी हमारे पास होती, इस पे हॉस्पिटल बने हुए होते, इस पे स्किल सेंटर बने होते, इस पे तमाम जो समाज को फ़ायदा पहुंच सकता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा मुसलमानों के नहीं, इस देश के जो गरीब हिंदू हैं उनको भी फ़ायदा होता। अगर हॉस्पिटल बनता तो सिर्फ मुसलमान थोड़े इलाज कराने जाता, अगर स्कूल बनता तो उसमें सिर्फ मुसलमान ही थोड़े ही पढ़ने जाता, यूनिवर्सिटी बनती तो उसमें हिंदू ही थोड़े ही मुसलमान थोड़े ही जाता, सब जाते। तो कहीं ना कहीं आज मुख्य धारे में मुसलमान होता, कोई अशिक्षित ना होता, बिना पढ़ा लिखा ना होता, माली हालात से जो कमज़ोर है, जो आज तक उसको कोई फ़ायदा मिला ही नहीं। अब ये जज्बाती हमारा छोटा भाई है, ये इससे ही पूछ लो आज तक, या मेरे से या किसी से भी पूछ लो आप, जो भी एक आदमी भी अगर ये कह दे कि वक्फ बोर्ड से मुझे ये फ़ायदा पहुंचा है, या मुझे कोई दुकान बना के दी है वक्फ बोर्ड ने, या मुझे कोई यहाँ पे ये फ़ायदा हुआ है, या महिलाओं के लिए कोई पेंशन बांधी गई है, या कहीं पे एडमिशन कराया है, उसकी फ़ीस भरी है, या वहाँ पे वो उसका यूनिवर्सिटी कॉलेज चल रहा है वक्फ बोर्ड का, वहाँ से इतने बच्चे पढ़ के IAS IPS बने हैं, है ही नहीं है। उसका जो सही, जो इस वाकिफ़ ने, जो वाकिफ़ था, जिसने उसको वक्फ किया है और अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, और इसलिए किया है कि जो गरीब तबका है, कमज़ोर है, महिलाएं हैं बेवाएँ, बच्चे हैं यतीम, उनको उसका फ़ायदा मिले। आज अगर उसका फ़ायदा मिला होता तो वक्फ बोर्ड को ये अमेंडमेंट जो किया है ना सरकार ने, मोदी जी ने, इसकी ज़रूरत भी ना पड़ती, इसके बदलाव की ज़रूरत भी ना पड़ती। इससे पहले देश में जब संशोधन अभी हुआ है, आपको लगता है इससे पहले वक्फ बोर्ड से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ था? मोदी जी भी फायदा नहीं करेंगे, हमारा मोदी जी भी फायदा नहीं करेंगे। पहले हुआ है फायदा? पहले फायदा हुआ नहीं, अब हमारा मोदी जी भी फायदा नहीं करेंगे। मोदी सिर्फ हिंदू जी का फायदा करेंगे, हिंदुओं का पक्ष करेंगे, हिंदुओं की सुनेंगे। मुसलमान की आज तक किसी ने नहीं सुनी है, कहीं से कहीं तक भी, किसी चीज़ की भी ले लो। सबसे बड़ी बात इनकी ये है, मंदिर मस्जिद, ये प्रॉपर्टी जितनी भी हथियाना चाह रहे हैं, क्यों हथियाना चाह रहे हैं? ये बड़े बड़े लोगों को देंगे, बेचेंगे, उन पर बड़ी बड़ी चीज़ें बनवाएंगे, क्यों बनवाना चाहते हैं? सिर्फ मुसलमान को बर्बाद करने के लिए। जो अल्लाह की राह पे जो खर्च हो चुका है उसको क्यों लेना चाह रहे हैं? इनका है, भाजपा का है, भाजपा का है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर तो वक्फ का भी तो नहीं है। वक्त ये क्या बात हुई तुम्हारे? पूरा हिंदू गांव है, एक पूरे गांव में वक्फ जाके कहता है कि हमारा जमीन है, तो वो फिर पूरा वक्फ का कैसे हो गया? ये सही है? जी आप यूँ कह रहे हो कि अब जे योगी जी, मोदी जी का नहीं है, आपने बोला, मैंने एक्सेप्ट किया मोदी जी का नहीं है, लेकिन अगर किसी एक गांव पे जाके वक्फ कहता है कि हमारा जमीन है, तो वक्फ का भी तो नहीं है ना, पूरा गांव वक्फ का हो गया। वहाँ पे हिंदू भी तो रहता होगा। जहाँ जितने लोग रह रहे हैं उस गांव को उजाड़ना सही है? उस गांव को सोचना नहीं, बात मेरी बात सुनो, जो लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनके घर को उजाड़ना सही है? आपकी स्टडी इस बारे में कुछ? सर क्या की छोड़ो, जो गलत है जो गलत है, जो गलत है, नाम, जो गलत है, जो गलत है, जो क्या नाम हो आपका? नाम क्या हुआ? हक है उसमें हक है। सर नाम बताओ। जिस बारे में स्टडी हो ना उस बारे में बात करा करो। अब वो आपसे अगर पलट के सवाल कर लेंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं, आप खड़े हो जाओ यूँ करके, क्या होगा उसका? कुछ कोई मेरी नहीं है ना, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम आकर के खड़े होकर आप बताओ कि वक्फ में जो संशोधन है, वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है, क्या आप समर्थन?
मैडम मेरी इस बारे में कोई स्टडी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है वो गवर्नमेंट और जिनकी है वो अपने आप देख लेंगे। मेरा इससे कोई लेना देना है नहीं। जिसकी भी जगह है वो अपने आप देख लेगा। आप देखिए, इनका सर्वे कर लीजिएगा और इनके नाम को पूछ लीजिएगा और इनके नाम के आगे जो टाइटल है उसको भी पता कर लीजिएगा आप। तो इनकी तकलीफ़ ये है कि अगर इसकी इंक्वायरी हो गई, कहीं ना कहीं इंक्वायरी तो होनी है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सीबीआई इंक्वायरी होनी है, जांच होनी है। जितने भी 70 सालों में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं मुसलमान रहे हैं, मेंबर भी मुसलमान रहा है, मैनेजर भी उसका मुसलमान रहा है, जिसे मुतवल्ली कहते हैं, रहा है ना। सर सबसे बड़ा विरोध यही है कि गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करना है, आप इसका समर्थन करते हैं? मुझे बताएं, आज कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है किस मुंह से? हज कमेटी में कैसे उन्होंने गैर मुस्लिम को मेंबर बना दिया? किस मुंह से विरोध कर रही है, बताएं आप मुझे। तो ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति वो कर रहे हैं। और खुद जाके वहाँ उनकी मम्मी राहुल जी की, सोनिया गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी, वो तो वोटिंग तक नहीं करती हैं वहाँ पर जाकर। वो कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द हैं। इस देश को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान दिया है, इस देश के अंदर मुसलमान आज जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उसका कहीं ना कहीं अगर श्रेय जाता है तो कांग्रेस को जाता है। इस देश के अंदर कत्लेआम जो हुआ इतनी बड़ी तादाद में, चाहे वो कोई जगह का उठा के आप बात कर लीजिए, हाशिमपुरा, मलियाना, भागलपुर, मुरादाबाद, मेरठ, हज़ारों दंगे, इतने बड़े बड़े दंगे हुए हिंदू मुस्लिम। इस देश को सबसे पहला दंगा गाय के नाम पर अगर दिया 1898 में, जब तो भाजपा और आरएसएस का नामो निशान भी नहीं था। पढ़े कोई, जब इस देश में दंगा हो गया था हिंदू मुस्लिम, और वो कांग्रेस के राज में हुआ। तो ये अभी तो विपक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। 2006 में कांग्रेस ही कह रही थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इस पे बिल, जो वक्फ बोर्ड का बिल बनना चाहिए और इसमें डिजिटलकरण होना चाहिए। कांग्रेस के राज में कांग्रेस के लोग ही कह रहे थे 2006 में कि डिजिटलकरण होना चाहिए। आज अगर मोदी जी ने ये बिल लाकर इसमें डिजिटलकरण कर दिया तो इनको तकलीफ हो रही है। क्यों कह रहे हैं कि हम संशोधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम कुछ सुधार की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है सरकार के द्वारा। आपको लगता है कि विपक्ष की बात सुननी चाहिए सरकार को? नहीं सुनी। इतने सच्चे हैं तो अगर ये इन्हें विरोध करना है तो ये मुसलमानों को क्यों लाना चाहते हैं सड़कों पे? ये अपने परिवार के घर की महिलाएं बच्चों को लेकर आकर करें सड़क पे विरोध, तब जाने हम तो इन्हें। वारिस पठान जी कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, आप कैसे कर सकते? आपको नहीं लगता कि आपके धर्म मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो अभी कहा ना, ओवैसी साहब का भी मैंने बोला है ना। अगर इनको लगता है कि इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ दे बात है, कोई ऐसी चीज़ है, तो ये अपने परिवार, अपने घर के परिवार के ख़ानदान, रिश्तेदारों के बच्चों को, परिवार की महिलाओं को लेकर रोड पे आए। ये उस शरीफ गरीब मुसलमान को क्यों लाना चाहते हैं रोड पे, जिसे कभी कुछ मिला ही नहीं है? 60 साल के कांग्रेस राज में सिर्फ लूट के खाया है और अब फिर गुमराह कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर 26 करोड़ मोटा मोटी मुसलमान हैं, 1920%। उसमें आप सर्वे कर लो पूरे गांव-गांव जाकर, उसमें से 1-8 करोड़ मुझे नहीं लगता कि वक्फ के बारे में जानते भी होंगे। और अगर जानते होंगे तो वही चंद लोग जिनका मैंने नाम लिया है, ये ख़ानदान हैं, चंद लोग, ये विरासतें चली आ रही हैं। 150 साल पुरानी तंजीम है जमीयत उलमाए हिंद, 100 साल पुरानी तंजीम है जमात इस्लामी। अगर ये इतनी ईमानदारी से काम कर रहे होते तो इस देश में कोई गरीब मुसलमान बचता ही नहीं, कोई अशिक्षित मुसलमान बचता ही नहीं। 60-70 साल बड़ा समय होता है। देश देखिए आप आज कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस देश में हाईवे चारों तरफ किस तरह से काम हो रहा है, कितना बैकवर्ड होता था ये इलाका। मेरठ जाने में 4 घंटे लगते थे यहाँ से,